रोमानिया का होया बसु जंगल, इसे ट्रांसिल्वेनिया का बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। यह दुनिया की वो जगह है जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती है और शुरू होता है एक ऐसा खौफ जिसका कोई चेहरा नहीं है। यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, अजीब रोशनी दिखाई देती है और समय अपनी चाल बदल देता है। लेकिन आज इस साफी जमीन पर कदम रखने वाली थी भारत की सबसे निडर टीम, सीआईडी। उनका मिशन कोई साधारण मुजरिम पकड़ना नहीं था। वे तलाश कर रहे थे भारत के मशहूर पुरातत्वविद प्रोफेसर समीर की। प्रोफेसर समीर जो प्राचीन सभ्यताओं और अदृश्य ऊर्जाओं पर शोध कर रहे थे। उनका मानना था कि होया बसु जंगल के नीचे एक प्राचीन शहर दफन है। लेकिन जंगल में प्रवेश करने के 24 घंटे बाद ही प्रोफेसर का संपर्क दुनिया से टूट गया। जैसे ही एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम ने जंगल की सीमा पार की, हवा का रुख बदल गया। एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। यहाँ पक्षियों की चहचहाट नहीं थी, सिर्फ सूखे पत्तों पर उनके जूतों की आवाज़ थी। दया की नज़र उन पेड़ों पर पड़ी, होया बसु के कुख्यात पेड़ जो सीधे उगने के बजाय अजीब कोणों पर मुड़े हुए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के डर से झुक गए हों। अभिजीत ने अपना सैटेलाइट फोन चेक किया। सिग्नल डेड। टेक्नोलॉजी ने यहाँ काम करना बंद कर दिया था। एसीपी प्रद्युमन, जिन्होंने अपने करियर में सैकड़ों खुखार मुजरिमों का सामना किया था, आज पहली बार एक अलग तरह की बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दया, सतर्क रहना। यह खामोशी किसी तूफान से पहले की नहीं, बल्कि किसी अनहोनी का संकेत है। काफी देर चलने के बाद उन्होंने प्रोफेसर समीर का कैंप मिला। टेंट फटा हुआ था, रिसर्च के उपकरण टूटे पड़े थे। यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं लग रहा था। अभिजीत को मलबे में प्रोफेसर की डायरी मिली। आखिरी पन्नों पर लिखावट कांप रही थी। लिखा था, मुझे वो मिल गया, द सर्कल। यहाँ की जमीन चल रही है, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। डायरी के इशारे पर टीम आगे बढ़ी और जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जिसे द सर्कल कहा जाता है। एक ऐसा गोलाकार मैदान जहां आज तक घास का एक तिनका भी नहीं उगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है। अचानक जंगल जाग उठा। हवा में अजीब रंगीन रोशनियां तैरने लगी। टीम के सदस्यों की तेज सिरदर्द और चक्कर आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ऊर्जा खींच रही हो। दया ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, लेकिन निशाना किस पर लगाए, वहां कोई नहीं था। तभी धुंध के बीच उन्हें प्रोफेसर समीर की झलक दिखाई दी। अभिजीत उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, आकृति धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। यह एक छलावा था। ऐसे भी प्रद्युमन समझ गए कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं है। वापस मुड़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुरंत उन्होंने सभी को आदेश दिए। सीआईडी टीम, जो कभी पीठ नहीं दिखाती, आज अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुड़े हुए पेड़ अपना स्थान बदल रहे हैं और रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह गिरते पिटते वो जंगल की सीमा से बाहर निकले। बाहर आकर जब उन्होंने समय देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि वे अंदर सिर्फ 1 घंटा थे, लेकिन असल में 5 घंटे बीत चुके थे। होया बसु का टाइम स्लिप सच साबित हुआ। प्रोफेसर समीर का कोई सुराग नहीं मिला, सिर्फ उनकी वो अधूरी डायरी बची थी। सीआईडी ने कई केस सुलझाए हैं, लेकिन होया बसु के जंगल ने उन्हें बता दिया कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना इंसानों की बस की बात नहीं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।